शादी की तैयारियां चल रही थीं और मच गई अफरा तफरी। गैस सिलेंडर में लग गई आग। देखते ही देखते घर में रखा गृहस्थी का और शादी का सामान जलकर हो गया खाक। रछपाल सिंह राजावत ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने कहा कि भिंड को नगर निगम का दर्जा मिला नहीं, जनता से की जा रही है अब टैक्स की वसूली। 26 मई 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई, जहां चंबल घाटी का भिंड जिले की लाहौर तहसील में अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आए थे। उससे पहले ही वहां पक्ष विपक्ष के नेता की जुबानी जंग खूब चल रही है। कलयुगी ससुराली जन हत्या आरोपियों के खिलाफ बड़ी धारा में मामला दर्ज हुआ। सुरपुरा थाना अंतर्गत मरक कायम हुआ है। हार्ट अटैक के मामले भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तभी दिया थाना अंतर्गत ही ऐसी एक सूचना आई। रौन थाना अंतर्गत भी मरक कायम हुआ। उमरी थाना अंतर्गत मारपीट। महगांव में स्विमिंग पूल के इंद्रप्रस्थ स्विमिंग पूल के बाहर हो गई मारपीट। महगांव में हो गई चोरी। अमायन थाना अंतर्गत भी हो गई चोरी। बरासों थाना अंतर्गत मंदिर जाने के ऊपर से हो गई मारपीट। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। शादी की तैयारियां चल रही थीं और मच गई अफरा तफरी। गैस सिलेंडर में लग गई आग। देखते ही देखते घर में रखा गृहस्थी का और शादी का सामान जलकर हो गया खाक। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के लाहौर तहसील के आलमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ नंबर 2 में, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जाता है गांव में बच्ची लाल बघेल के घर गैस सिलेंडर से अचानक आग लग गई। घर में उनकी बेटी रश्मि बघेल की शादी की तैयारियां चल रही थीं और शायद आज फलदान जा रहा था। आज मंडप का भी प्रोग्राम था। मंडप का कार्यक्रम शाम को होना था और फलदान लेकर उत्तर प्रदेश के कालपी तहसील के कोहन गांव जाना था। आग इतनी भयावह थी कि पूरा दहेज का सामान, घर में रखा अनाज, 3 लाख रुपए नगद और जेवरात जलकर खाक हो गए। कुल मिलाकर लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस हादसे में रश्मि बघेल के मामा के 2 बच्चे भी छोटे थे, वो झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग बहुत तेजी से फैली, जिससे किसी को भी कुछ बचाने का मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घर पूरी तरह से जल चुका था। इस घटना ने शादी की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया। पीड़ित परिवार को तत्काल सरकारी सहायता की आवश्यकता है और समाज सेवियों की, लेकिन वहाँ एक किन्नर हैं, वो तुरंत पहुँची। एसडीओपी लाहौर परिमल त्रिपाठी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, लेकिन देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाहौर के एसडीओपी परिमल त्रिपाठी ने ररुआ में मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा आग
लगने से हुए नुकसान का उन्होंने मुआयना करवाया और पीड़ित को हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिलाया। ररुआ में हुई घटना को लेकर लहर के भाजपा के नेता और विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू ने भी परिवारीजनों को मुआवजा हेतु 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। आज बड़ी घटना घटित हो गई। देखते ही देखते यह घटना घटित हुई और लोग कहने लगे कि कहाँ ऐसी लापरवाही हुई। जिस घर में शादी हो वहाँ आप समझ सकते हो घटना हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक जो आज लाहौर में देखने को मिली। शादी का जब प्रोग्राम हो घर में तो ऐसी चूक कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है। दहेज का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अनाज रखा था वो भी खाक हो गया और 3 लाख रुपए नगद और सबसे बड़ी बात कि जेवर भी जलकर खाक हो गए। आज बड़ी आगजनी की घटना देखने को मिली ररुआ नंबर 2 में। इसलिए शादी विवाह में जरूर भैया सावधानियां बरतें। ऐसी ही घटनाएं कई बार जानलेवा हो जाती हैं। अभी 2 साल पहले गोरमी थाना अंतर्गत भी यादव परिवार में शादी थी और गैस के सिलेंडर से ही वहां कई लोगों की जलने से मृत्यु हो गई थी। आज लाहौर में बड़ी घटना देखने को मिला। शादी वाले घर में सिलेंडर लीक होने से यह हादसा हुआ। आग में नकदी समेत 15 लाख 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गृहस्थी का शादी का सामान जलकर हो गया खाक। राम अवतार बघेल के घर में लग गई आग। भिंड विधानसभा अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी भिंड विधानसभा मध्य प्रदेश ने एक रछपाल सिंह राजावत ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने कहा कि भिंड को नगर निगम का दर्जा मिला नहीं, जनता से की जा रही है अब टैक्स की वसूली। भिंड के जनमानस व जिले की जनता से लगातार अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम के नाम से की जा रही 5 गुना तक राजस्व की वसूली अवैध है। जनता परेशान है। नगर निगम बनने के नाम पर जनता से 5 गुना अवैध राजस्व वसूला जा रहा है और अवैध वसूली बंद नहीं की तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। शिवराज सिंह चौहान द्वारा भिंड रेलवे स्टेशन मुड़िया खेरा पर सवारी गाड़ी के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने घोषणा की थी कि वर्तमान सभी मोहन यादव की सरकार और नगर पालिका से भिंड को नगर निगम बनाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नगर निगम बनाने की नहीं की। फिर भी नगर पालिका परिषद नगर निगम के नाम पर जनता से राजस्व की अवैध वसूली करने में जुट गई। अब जनता की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। नगर पालिका को नगर निगम बनाने का दर्जा मिला नहीं, फिर वसूली टैक्स के नाम पर की जा रही है, जिससे जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिला है तो जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। नगर पालिका में बैठे लोगों की खबर की नीति ने जनता को मुसीबत में डाल दिया। इतना भार उनके ऊपर डाला है कि इससे कठिनाइयां और ज़्यादा बढ़ गईं। रछपाल सिंह कुशवाहा ने कहा कि नगर निगम के नाम पर नगर पालिका परिषद जनता से नामांतरण, पीएचई, स्वच्छता, सड़क के किनारे बैठने वालों से पटरी वसूली के नाम पर 5 लगते थे, अब उनसे 10 रुपये पशु ले जा रहे। संपत्ति ऐसे कई वसूली से जनता का भी अब बुरा हाल है। जनता गरीब है भिंड की। इनको नगर पालिका परिषद नगर निगम बनाने के नाम पर लूट कर रही है। नगर पालिका परिषद में जितना भ्रष्टाचार अभी हुआ उतना कभी नहीं हुआ। सब पूरी परिषद को नगर निगम के नाम पर
लूट का मंदिर बना दिया नगर पालिका, नहीं लूटपाट का अड्डा बन गई भिंड नगर पालिका। युवा नेता रछपाल सिंह ने नगर पालिका परिषद को चेतावनी दी कि नगर निगम बनाने के नाम पर जनता से टैक्स वसूली न की जाए, इसे तत्काल रोका जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी नगर पालिका परिषद का घेराव करेगी। नगर निगम के नाम पर भिंड की जनता को ठगा जा रहा है। भिंड की जनता को नगर निगम की कोई मूलभूत सुविधाएं भी अभी नहीं मिल रही। सभी विभागों ने 5 गुना राजस्व वसूली बढ़ा दिया। शहर के किनारे बसे ग्राम पंचायत नगर निगम की सीमा में शामिल किए हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से भी रजिस्ट्री के नाम पर 5 गुना राजस्व अवैध वसूली की जा रही है, जबकि ऐसे ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम की सीमा में नहीं है, फिर भी वसूली क्यों की जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। नगर निगम बनी नहीं और नगर पालिका रही, नगर पालिका नरक पालिका है, यह भिंड की जनता कहती है। 26 मई 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई, जहां पर भिंड के कलेक्टर सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर एल के पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित और भी अधिकारी उपस्थित रहे। जहां भिंड कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। शिकायत को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनका निराकरण तय समय सीमा में करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का अहम कार्य समस्या का तत्परता से समाधान करना है। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 500 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश सभी विभाग अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभागीय कार्य की समीक्षा कर प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीओ को निर्देशित कर कहा कि 100% हितग्राहियों के समग्र ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करवाएं, जिससे कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ मिल सके और असुविधा ना हो। कलेक्टर ने पीएम इंटरनेशनल योजना, जल जीवन मिशन, पेयजल मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पात्रों की निराकरण की समीक्षा की। टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। वहीं भिंड ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को भी निर्देशित कर कहा कि आपके कार्यालय में समस्त लंबित प्रकरण, पेंशन प्रकरणों का विभागीय जांच अथवा कर्मचारी के विरुद्ध न्यायाधीश प्रकरणों को छोड़कर निराकरण मासिक पेंशन शिविर 27 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य की जाए। उन्होंने कहा कि आप इसमें बिल्कुल नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करें, क्योंकि भिंड जिले में सबसे ज़्यादा देखने में आता है। इसलिए भिंड कलेक्टर ने लंबित पेंशन प्रकरणों के तत्काल निराकरण कर लंबित प्रकरण शून्य करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आधार पंजीयन केंद्रों पर कराएं 18 वर्ष तक के नवीन आधार पंजीयन तथा सभी प्रकार के आधार संशोधन। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी आधार आनंद शर्मा ने बताया कि भिंड जिले में आधार पंजीयन संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न विभागों के आधार पंजीयन केंद्रों की जानकारी पोर्टल के अनुसार जिले में पोस्ट ऑफिस के जिला मुख्यालय, मुख्य कार्यालय, पोस्ट ऑफिस लाहौर, गोहद, मेहगांव सभी आधार केंद्रों पर बनाए गए हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने आधार में जो सुधार कराना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, वो आधार केंद्रों पर जाएं और यह कार्य कराएं। चंबल घाटी का भिंड जिले की लाहौर तहसील में अभी कुछ दिन पहले ही
प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उससे पहले ही वहां पक्ष विपक्ष के नेता की जुबानी जंग खूब चल रही है। तभी कांग्रेस ने आज एक फिर ज्ञापन दिया पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जाकर ज्ञापन सौंपा, जहां कुशवाहा ने बताया कि यह ज्ञापन पिछले दिनों लाहौर में ही भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लाहौर विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू ने कांग्रेस के कार्यकर्ता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी बातें, जिनमें तलवारों जैसी बातों का उल्लेख अपने शब्दों में किया गया, जो कि आपराधिक श्रेणी में आता है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कप्तान से वीडियो को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उक्त आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज ज्ञापन देने में मुख्य रूप से गोहद के विधायक केशव देसाई, शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मेहगांव राहुल सिंह कुशवाहा, राहुल सिंह भदौरिया, जिला उपाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के ऑफिस पहुंचे और लाहौर से विधायक अमरीश शर्मा पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। कलयुगी ससुराली जन हत्या आरोपियों के खिलाफ बड़ी धारा में मामला दर्ज हुआ। मृतका राखी ने कलयुगी ससुराली जनों की प्रताड़ना से आकर आत्मघाती कदम उठाया था। अपनी ससुराल बोरेश्वर थाना सुरपुरा अटेर विधानसभा अंतर्गत यह गांव आता है बोरेश्वर। यहां पर गोस्वामी परिवार रहता है, जहां राखी का मायका है जालौन में, रौरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश में, और उनकी ससुराल थी गोस्वामी परिवार में बोरेश्वर सुरपुरा में। तभी 26/10/2024 को यह घटना घटित हुई और मृतका ने अपनी ससुराल बोरेश्वर में आत्मघाती कदम उठाया। राखी गोस्वामी, उम्र 24 साल कोई उम्र होती है, लेकिन कलयुगी ससुराली जनों ने उसको दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मृत्यु हो गई। तभी जांच उपरांत पहले मर्ग दायर हुआ, फिर मृतका के भाई राहुल पुत्र पप्पू गोस्वामी, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम रौरा, जिला जालौन उत्तर प्रदेश ने पुलिस को बयान दिए कि उसकी बहन राखी को उसके ससुराली जन परेशान करते थे, दहेज मांगते थे। तब जांच के उपरांत हत्या आरोपियों के खिलाफ बड़ी धाराओं में अपराध दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी बना राम उर्फ राम शरण गोस्वामी, दूसरा बना विनय कुमार, तीसरा बना राहुल, चौथा बना विशाल, पांचवा बना प्रशांत, छठवीं बनी पूनम, सातवीं बनी सुनैना, आठवीं बनी गुड्डी देवी और नौवा बना सूबेदार। सभी जाति गोस्वामी निवासी बोरेश्वर सुरपुरा के खिलाफ सुरपुरा थाना पुलिस ने मर्ग की जांच के बाद मामला दर्ज किया। आरोपियों द्वारा फरियादिया की बहन राखी पत्नी राम गोस्वामी उम्र 24 साल को दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी मर्ग की जांच के बाद अब असल कायमी की गई। अब कलयुगी ससुराली जन भागते फिर रहे हैं, पुलिस से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। सुरपुरा थाना अंतर्गत मर्ग कायम हुआ है। फरियादी श्री कृष्ण कुशवाहा पुत्र नाथूराम कुशवाहा उम्र 38 साल, निवासी हाउसिंग कॉलोनी भिंड ने बताया कि मृतका पूजा पत्नी दिलीप कुशवाहा उम्र 28 साल, निवासी सुरपुरा। यह भी घटना 26/10/2024 की है और अब जाकर 26/5/2025 को इसमें मामला दर्ज हुआ। हार्ट अटैक
के मामले भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तभी देहात थाना अंतर्गत ही ऐसी एक सूचना आई। फरियादिया कमला देवी पत्नी रामजी लाल उम्र 60 साल निवासी दर्पण कॉलोनी भिंड ने बताया कि मृतक कमला के पति रामजी लाल पुत्र गंगा प्रसाद जामौर उम्र 58 साल निवासी दर्पण कॉलोनी भिंड की हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के घर की बाथरूम दर्पण कॉलोनी में उनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले गए तो उनकी मृत्यु हुई और फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, मरग दायर किया। देहात थाना अंतर्गत की यह घटना। रौन थाना अंतर्गत भी मरग कायम हुआ, जिसमें मृतका कृष्णा देवी पत्नी सुधीर उर्फ कल्लू सिंह राजावत उम्र 25 साल निवासी मेहदवा की भी मृत्यु हुई। सूचनाकर्ता सुधीर उर्फ कल्लू राजावत उम्र कृष्णा की 25 साल निवासी मेहदवा की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तभी उनके शव का भी पोस्टमार्टम कराया गया। मरग दायर हुआ है कि आखिर मृतका कृष्णा देवी राजावत की मृत्यु कैसे हुई। उमरी थाना अंतर्गत मारपीट, फरियादी दरवेंद्र सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह राजावत उम्र 37 साल निवासी ग्राम श्यामपुरा थाना उमरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राजू सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह राजावत निवासी श्यामपुरा थाना उमरी। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपी ने जमीनी विवाद पर से मां बहन की गंदी गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ ग्राम श्यामपुरा की यह घटना। वहीं उमरी थाना अंतर्गत एक और मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी दिल सुखराम पुत्र झंडू प्रसाद जाटव उम्र 60 वर्ष 56 साल निवासी नवलपुरा खरका ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी लक्ष्मण पुत्र पान सिंह राजावत दूसरे पटे पुत्र पान सिंह राजावत निवासी खरका थाना उमरी ने 24 तारीख को रमेश शर्मा की बगिया के पास ग्राम खरका पर उसे गंदी मां बहन की गालियां दी, जाति सूचक अपमान किया, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महगांव में स्विमिंग पूल के इंद्रप्रस्थ स्विमिंग पूल के बाहर हो गई मारपीट। तभी आरोपियों के खिलाफ महगांव थाना पुलिस ने अपराध भी दर्ज किया। फरियादी शिव कुमार परमार पुत्र रामकृष्ण सिंह परमार उम्र 24 साल निवासी कटेलापुरा थाना सिहोनिया मुरैना हाल इंद्रप्रस्थ स्विमिंग पूल महगांव जिला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने ऋषभ भदौरिया, दीपक पुरोहित, चीनू भदौरिया, कमल किशोर धाकरे, संतोष डमोले, गोलू भदौरिया निवासी गढ़ महगांव। 25 तारीख की घटना। आरोपी गढ़ों ने एक राय होकर मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण कायम हुआ है महगांव थाना अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ। महगांव में हो गई चोरी। फरियादी सुरेश बाबू पुत्र उदल प्रसाद जाटव उम्र 50 साल निवासी जोदाकापुरा महगांव ने बताया अज्ञात चोर 25 तारीख को फरियादी का घर अज्ञात आरोपी फरियादी के घर से 2 सोने की मनचली, 2 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी बिछिया, कुल कीमत 10,000 रुपये की चोरी हुई। पुलिस चोरी बहुत कम लिखती है। अमायन थाना अंतर्गत भी हो गई चोरी। फरियादी राम खिलाड़ी पुत्र नैने राम साक उम्र 42 साल निवासी गयेली की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात आरोपी फरियादी के घर से सोने चांदी की 2 करधौनी, 2 पायल, 1 जोड़ी सोने का मंगलसूत्र, 1 झुमकी, 1 अंगूठी एवं नकदी, कुल कीमत 40,000 रुपये। सोने का भाव इतना है। खैर, अज्ञात चोर के खिलाफ अमान थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। बरासों थाना अंतर्गत मंदिर जाने के ऊपर से हो गई मारपीट।
फरियादिया खिलौनी बाई पत्नी भूपेंद्र सिंह कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी ग्राम कठमा महगांव ने बरासों में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जनवेद कुशवाहा, राम कुमार कुशवाहा, नीतू कुशवाहा निवासी ग्राम मोहनपुरा बरासों, चौथा है राकेश कुशवाहा निवासी ग्राम कठमा। यह 22 मई की घटना थी। आरोपी जनवेद के घर के बाहर की आरोपी गणों द्वारा फरियादिया के साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देना, विवाद मंदिर जाने पर मना करने पर से पारिवारिक बताया जाता है। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी श्याम बहादुर भदौरिया पुत्र बलबीर सिंह भदौरिया उम्र 38 साल निवासी ग्राम उदोतगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नरेंद्र भदौरिया, धर्मेंद्र भदौरिया निवासी गढ़ उदोतगढ़ 23 मई की यह घटना थी। बीरेंद्र सिंह भदौरिया के घर के सामने ग्राम उदोतगढ़ की आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देना, विवाद उधारी के पैसों के लेन देन पर बताया जाता है। पहले उधार दो फिर मांगो तो लड़ाई झगड़ा करो। अटे थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। लाठी और डंडों से फरियादी का दुकान दुल्हागन की यह घटना। फरियादी ने फूप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी मनोज पुत्र गिरजा शंकर देपुरिया उम्र 50 साल निवासी ग्राम दुल्हागन की शिकायत पर फूप थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोपी है अखिलेश बघेल, लालू बघेल, जयवीर बघेल निवासी गढ़ दुल्हागन। 26 मई को यह एफआईआर दर्ज की गई। फरियादी की दुकान की यह घटना आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज करना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना और लाठियों से उसकी जमकर मारपीट करना अपराध दर्ज हुआ। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी पंकज सिंह भदौरिया पुत्र राम मिलन भदौरिया उम्र 35 साल निवासी पार्क मोहल्ला वार्ड नंबर 10 ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी आयुष तोमर निवासी पार्क मोहल्ला भिंड, दूसरा विवेक भदौरिया निवासी बिजपुरी, तीसरा है देवेश भदौरिया निवासी बिजपुरी, गोपाल सिंह राजावत के घर के सामने पार्क मोहल्ला भिंड की यह घटना। आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंह बात का बताया जाता है। खैर देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। देहात थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर भी चोरी हो गई। यह कलेक्टेड एसबीआई बैंक शाखा के सामने से। फरियादी अजीत सिंह पिता अरविंद सिंह राजावत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 23 ब्रह्मपुरी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी चंदन सिंह राजावत पुत्र रविंद्र सिंह राजावत उम्र 20 साल निवासी धर्मनगर भिंड ने बताया कि आरोपी बट्टन भदौरिया, छोटू उर्फ डीएस, तीसरा पंकज, चौथा है कुलदीप निवासी पार्क मोहल्ला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। बट्टन भदौरिया के घर के बाहर पार्क मोहल्ला पर यह 25 तारीख को झगड़ा हुआ था। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने मारपीट की एवं मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ देहात थाना अंतर्गत। रौन थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला खुशबू पत्नी संदीप दोहरे उम्र 19 साल निवासी बिछौली की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। यानी खुशबू का पति संदीप दोहरे पुत्र मुन्नू दोहरे निवासी बिछौली के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ। मामला लड़ाई झगड़ा पति पत्नी का यानी खुशबू और उसका पति संदीप में लड़ाई झगड़ा हो गया। संदीप की पत्नी खुशबू ने रौन थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। त्यागी पेट्रोल पंप के पास कस्बा रौन बताया जाता है। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर दोनों में आपस में मुंहवाद हो गया। आरोपी ने फरियादिया को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी और मारपीट कर दी। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी के घर के बाहर आर नगर भिंड 24 मई की यह घटना। फरियादी ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
फरियादी आदर्श चौहान पुत्र कोक सिंह चौहान उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 6 आर नगर भिंड ने मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोपी बना विजय सिंह चौहान पुत्र जय सिंह चौहान निवासी आर नगर भिंड। फरियादी के घर के बाहर आर नगर की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली गलौज कर कट्टे से हवाई फायर किया व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ।